राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरी यूट्यूब फैमिली को, आप सभी को चैत्र नवरात्रा और नए संवत की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और आज जिस दिन आपके पास ये वीडियो आएगा उस दिन गणगौर की भी आपको सभी को शुभकामना। ये चैत्र नवरात्रा की स्थापना कर रहे हैं, जैसे 2 दिन से वीडियो एक बार आता ही है आपके पास। तो ये हमने जिस दिन नवरात्रा बैठाए थे उसी दिन का वीडियो है कि हम लोग किस तरीके से घट स्थापना करते हैं। इसका जल्दी का मुहूर्त था, इसलिए जल्दी हमने पूजा पाठ की तैयारी की। सुबह 4 बजे उठ के अपना झाड़ू पोछा सब कुछ ख़त्म करके तैयारी कर ली थी, ताकि मेरा जल्दी से काम हो जाए और टाइम पर हम घट स्थापना कर सके। ये माँ की चुनरी तैयार, हमने माता जी की चुनरी के टाका लगा लिया। तो पहले दिन हमें टाइम नहीं मिला था, तो नहीं तो बाज़ार से मंगा लेते हैं, लेकिन मैं मंगाती नहीं हूँ। मैं हमेशा हाथ से सील के माता जी को चुनरी उड़ाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही है। ये बात नहीं है कि हम ला नहीं सकते शहर से, लेकिन ला सकते हैं मेरे हाथ। मैंने पूजा की तैयारी कर दी, मतलब मैं मेरी कलसी वगैरह डाल रही हूँ और बुआ जी मेरे से बात कर रही है कुछ बात के ऊपर कि भाई कैसे क्या करना है। और वो हम दोनों अंदर चले गए हैं। देखिए लाइट चस रही है, 5:30 जैसे टाइम हो गया था और मंदिर नहीं जाके आए थे। आज सिर्फ ये जो काम था वही किया और पूरी देखिए तैयार हो गया पूजा का। और अब जोत की तैयारी कर रहे हैं। दीपक बुआ जी ने लगा लिया और मैं जागता लेके आ रही हूँ। ये देखिए जागता लेके आ गए। बहुत ही जल्दी माता जी की जोत आई थी। हम लोग को हमारी कुल देवी है दधिमती माता, उनका नवरात्रा करते हैं। और उन्हीं मतलब माता सभी एक होती है, लेकिन कुल की जो देवी होती है कोई दुर्गा का करता है, कोई देवी का करता है, कोई चामुंडा माता जी का करता है। हमारे नारनौल में तो मैंने हमेशा चामुंडा माता जी के दर्शन किए और वहाँ जाके दर्शन करने के बाद चाय पीती थी और वहीं पे नवरात्रा चामुंडा माता के करती थी। लेकिन जब से मेरी ओम जय अम्बे गौरी कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटि चंद्र दीवा। अब हमने अपना ना चाय बनाने के लिए चिन्नू को बोल दिया था कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, तुम दोनों बहन मिलकर चाय बना देना। तो दोनों बहन मिलकर चाय चढ़ा रही, क्योंकि इन्होंने तो आरती कर ली थी और आरती करने के बाद हम थोड़ा सा पूजा पाठ और करते हैं। उसके बाद मैंने कहा देख चिन्नू तुम चाय बना लेना, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पीती और चाय नहीं पीते हैं तो समझिए कुछ भी काम नहीं होता है। गाड़ी में तेल डालने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर रूपी गाड़ी को भी चाय की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमने चाय के लिए पहले ही बोल दिया था। तो जिन्होंने बहुत ही टेस्टी चाय बनाई, बहुत अच्छी। और यही सुख होता है बेटी का, कि बेटी है ना माँ बाप का थोड़ा दया खा जाती है। देखिए मेरी राधे भी शाम को पोछा लगा रही थी, बोली आज सुबह पोछा नहीं लग पाया था जल्दी हड़बड़ाहट में, तो फिर राधे शाम को पोछा लगा रही थी। ये बेटी का सुख है। आजकल हमारी दोनों बेटी थोड़ा थोड़ा करके काम करके थोड़ा हेल्प करा रही है। ये बुआ जी कपड़े समेट रही है और मैं मेरा गोबर डाल के आई हूँ और उसमें तैयारी कर रही है। और ये फिर शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने आलू उबालने चढ़ाए, जो कुकर बहुत परेशान कर रहा था। आलू उबाल के और फिर हमने बनाई। ये दूध निकाल के लेकर आ गए थे शाम को। ये भी एक काम ही है, फिर दिया बाती हो जाती है, दूध निकालना हो जाता है। और फिर शाम को हमारा हमने खाना बनाया था। और इसके पापा ने भी नवरात्रे का रखे हैं, तो उनके लिए भी फिर लेट हो जाता है। तो वो आने के बाद ही हमने खाना खाया 10:30 बजे। बुआ जी ने बनाई आलू की सब्जी व्रत वाली, जिससे बच्चों ने भी खा ली और हमने भी खा ली थी। और मैंने बनाई खिचड़ी सामक की चूल्हे के ऊपर और रोटी बना के रखी है। देखिए हमारी व्रत वाली थाली दही की सामक की खिचड़ी, आलू की सब्जी है, पेड़ा है और ये भोजन है। ये देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आए लेट तो उन्होंने लेट ही खाना खाया, क्योंकि उन्होंने व्रत कर रखा, तो फिर हम भी सोचते कि उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। ये देखिए पहले नवरात्र की है ये क्लिप। तो हम दोनों तीनों जन ने खाना खा रहे हैं, पर दोस्त का ये मतलब फलियार किया। फिर ये सुबह गणगौर थी, तो मैं गणगौर के लिए स्पेशल तैयार हुई। और दूसरे दिन जो नवरात्रा था उसकी है ये, यानी कि ये आपके पास गणगौर वाले दिन ही वीडियो आएगा। तो आप सभी को गणगौर की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हम लोग में से बोलते हैं कि गणगौर का एक सुहागन औरत के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है, और इस त्यौहार को हम कभी नहीं छोड़ते, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो और कैसा भी काम हो। क्लिप लगा लो, क्लिप लगा लो। हाँ क्लिप लगाऊं, क्लिप लगा दे।
नहीं 800 ही लगा दे दूंगा पागल पड़ेगा ला के दे बना दे गाना को गाना। है। देखिए अब हम दोनों नहीं, पूरा बच्चे सब हम ही हैं। तो अब माता जी की जोत ले रहे हैं। देखिए कितनी ऊंची ऊंची जोत आ रही है। जोत बहुत ऊंची ऊंची हो रही थी। और फिर हमने जोत करने के बाद फिर वो बनाएंगे माता जी, मतलब गणगौर, क्योंकि आज गणगौर की भी तो अड़बड़ाहट थी, इसलिए हमने पूरी जो कपड़ों छोटो करूँ के बाजी क्या तो पकड़ी हो जाओगी। ये बनाया कर, क्या बनाया कर है नहीं ये बनावा है बस। ये लो बस। अब ये देखिए ये माँ बुआ जी ने तो गणगौर बनाई और है ना मैं कपड़े पहना रही हूँ और इसके हल्दी सब है। और एक माँ बोली ईसर जी थे ढंग से कौन बनाओ, तो माँ ईसर जी बना रही है। और सब ने मिल के और गणगौर ईश्वर भगवान दोनों को बना दिया था, क्योंकि हम लोग रात को बनाने वाले थे गणगौर माता को, लेकिन फिर रात को थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, इसलिए अब भी बनाई है। ये देखिए अब है ना इसको अच्छे से बना दिया है। बुआ जी आ गई है और ये हम दोनों ने मिलकर इस तरह गणगौर, हमारे ऐसे बोलते हैं कि है ना ये जो थापा बना रहे हैं इसके ऊपर पहले दिन जो गणगौर होती है उसी दिन लगा लेते हैं, जब कन्या का विवाह होता है ना, लड़की का 52 साल की गणगौर होती है तो एक एक बिंदी रोज़ लगाते जाते हैं। तो ये देखिए मैं थापा बना रही हूँ गणगौर के लिए और बुआ जी हलवा बना रही है, क्योंकि हम लोग हलवा से ही गणगौर पूजते हैं, इसलिए हलवा बना रही है बुआ जी। और ये थप्पा लगा रहे हैं। तो बुआ जी पूछ रही थी कि चिन्नू ने भी गणगौर मतलब खुजवा दे क्या, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि आज उसको 5वां दिन था तो उसके छट्टा हम ही लगाएंगे। 7 दिन पहले छट्टा लगता नहीं है। और ये देखिए अब ये हलवा बन रहा है, कितना बहुत ही अच्छा कलर आया था हलवे का। और हमने तो नहीं खाया, लेकिन हलवे से भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल को लगा देंगे और उसका वो क्या बोलते हैं वायना निकाल लेंगे। और फिर हमारे साथ पूजने के लिए औरतें भी आ गई थी, तो फिर हम सब ने मिल के गणगौर की पूजा करी थी। हलवा बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना था। इसका बायना निकालेंगे और सब ने मिलकर पूजा की है। देखिए मेरा लहंगा कितना सुंदर लग रहा है। बुआ जी ने भी आज वो लहंगा पहना और मैंने भी पहना, दोनों ने। और हमने सुबह 8 बजे यानी कि 5 बजे जब हम पूजा पाठ करने के लिए तैयार हुए, उससे पहले हमने अपना सब काम कर लिया। तो सभी ने बोला कि आज तो बहुत जल्दी तैयार हो गए थे, तो बहुत जल्दी तो तैयार हो ही जाते, तो अपना काम कर लेते तो तैयार हो ही जाते जल्दी। ये देखिए अब ये टिक्की निकालते, जिसकी गणगौर उजनी हुई होती है वो 8 टिक्की निकालती है और जिसकी नहीं उजनी हुई होती है वो 16 निकालती है। इसका उद्यापन भी होता है। तो हम सबकी जितने हम 4 जन बैठे थे वो हमारे चारों की उजनी हुई थी, तो हमने सभी ने 8 काजल की, 8 रोड़ी की, 8 मेहंदी की टिक्की लगाई। और ये देखिए अब गणगौर माता को बुआ जी टिक्की लगा रही है और मैंने भी टिक्की लगाई। काजल रोड़ी मेहंदी सब लगाते। और ये जो 8 फल सो बनाते हैं लक्ष्मी कांत सोबीरो मंगाराई सीगो जाए ऊंट चढ़ो बने मंगा चुड़ले वाली बहन बाहर भी आशा मोनिका पूजन वाली पूजो हे पूजाओ सहयोग बोले माओ मंगाए में धन मंगा लक्ष्मी कान कंवर सोबीरो मंगाराई सी गो जाए ऊंट चढ़ो बने मंगा चुड़ल वाली बहन ओडो वीरा गोगराए राय तनन राम दावणाए राजा। ये गणगौर पूजने के बाद घूमर घालते हैं, तो वो घूमर डाल रहे हैं। बुआ जी ने डाला, मैंने भी डाला। हमने घूमर डाल के ऐसे बनाते हैं, बोलते हैं कि घूमर ज़रूर डालना चाहिए, तो घूमर किया है। और ये देखे थे फिर हम अंदर आ गए थे बायना निकालने के लिए और बायना निकाला और फिर चाय बनाई। आज लेट हो गई थी चाय पीने के लिए। ये देखिए बायना देंगे माँ को दोनों जन। ये हमारे तो हम तो निकालते, कई कई तो नहीं निकालते हैं, लेकिन हम जो
होते हैं तो हम तो अपने हर व्रत में, हर पूजा पाठ में ये में निकालते, हाथ का बोल देते, कई वायना बोल देते हैं, जो भी जिसका जैसा रिवाज होता है उस हिसाब से। और ये माँ को दे रहे हैं, तो माँ उतना चिकना नहीं खाती है, तो बुआ जी का तो माँ खा लेगी और मेरा जो चिन्नू है वो खा लेगी। ऐसे बोलते हैं कि जेठू तिरभान जी खा सकते हैं। और ये देखिए अब हम 2 खा रहे हैं। और उसके बाद बुआ जी चाय बनाने के लिए चले गए थे और मैंने मेरा अपने कपड़े बदल लिए। आप सभी को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे। आप शाम को हम गणगौर का विसर्जन करके आए थे, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है और आपको पास ये वीडियो शाम को आएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे। ये हमारी गणगौर माता। जय गणगौर।